आपने टीवी पर या किसी दोस्त से सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स सही है, पर क्योंकि भारत में 10% से भी कम लोग म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप म्यूचुअल फंड्स के कॉन्सेप्ट से पूरी तरह अनजान हो। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ चुके हैं। हेलो एंड सभी प्रिय दर्शकों को नमस्कार। वेलकम बैक टू इन्वेस्टर लिंक, जहां हम आपको देते हैं बेस्ट फाइनेंशियल टिप्स और एडवाइस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में मदद कर सकता है। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स, उनके बेनिफिट्स और कैसे चूज करें राइट म्यूचुअल फंड फॉर योर इन्वेस्टमेंट गोल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। सिंपल शब्दों में म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां कई इन्वेस्टर्स मिलकर अपने पैसा पूल करते हैं। इस पूल फंड को फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है जो उस फंड को अलग अलग सिक्योरिटी जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सोचिए आप और आपके 9 फ्रेंड्स मिलकर पैसा जमा करते हैं और डिसाइड करते हैं कि एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर को हायर करेंगे जो उन पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करे। यही कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड का। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की तरफ। म्यूचुअल फंड्स के कई तरीके होते हैं डिपेंडिंग ऑन उनकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और एसेट एलोकेशन के बेसिस पर। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स। पहला है इक्विटी फंड्स। ये फंड्स मेनली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है और आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो इक्विटी फंड्स आपके लिए सही है। एक एग्जांपल लेते हैं HDFC इक्विटी फंड, जो इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग इक्विटी फंड में से एक है। दूसरा है डेब्ट फंड्स। ये फंड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी जैसे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये लो रिस्क और स्टेबल रिटर्न देने वाले फंड्स हैं, आइडियल फॉर दोज लुकिंग फॉर सेफ्टी एंड रेगुलर इनकम, जैसे कि SBI मैग्नम गिल्ड फंड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। तीसरा है हाइब्रिड फंड्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये फंड्स इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। ये मॉडरेट रिस्क और बैलेंस रिटर्न्स ऑफर करते हैं। अगर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहते हैं तो ये फंड बेस्ट है। कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड इज अ पॉपुलर चॉइस इन दिस कैटेगरी। चौथा है इंडेक्स फंड्स। ये फंड मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव इंडेक्स को रेप्लिकेट करना होता है। इनका एक्सपेंस रेशियो लो होता है। पैसिव इन्वेस्टर के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो मार्केट रिटर्न्स को मैच करना चाहते हैं। पांचवा है सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स। ये फंड स्पेसिफिक सेक्टर्स या थीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे IT, फार्मा एक्सेट्रा। इनमें रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि ये पर्टिकुलर सेक्टर के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। एक एग्जांपल है फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स को। फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स आपको एक ही इन्वेस्टमेंट से डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज देते हैं। मतलब आपके पैसे अलग अलग स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होते हैं जो रिस्क को काफी कम कर देते हैं। सेकेंड इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स आपके फंड को मैनेज करते हैं जो आपके पैसे को वाइजली और स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड इज लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड्स आपको लिक्विडिटी ऑफर करते हैं। आप कभी भी अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फंड। फोर्थ इज अफोर्डेबिलिटी। आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप मंथली छोटी छोटी रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ इज टैक्स बेनिफिट्स। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS एक पॉपुलर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है जो आपको टैक्स बेनिफिट्स देता है अंडर सेक्शन 80C। अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। पहले डिसाइड करें कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, वेल्थ क्रिएशन, रेगुलर इनकम या टैक्स सेविंग। अपना रिस्क टॉलरेंस समझे। हाई रिस्क टॉलरेंस है तो इक्विटी फंड्स, मीडियम रिस्क है तो हाइब्रिड फंड्स और लो रिस्क है तो डेब्ट फंड। फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें, लेकिन हमेशा याद रखें पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिजल्ट। ये परसेंटेज ऑफ एसेट्स होता है जो फंड मैनेजर चार्ज करता है फॉर मैनेजिंग द फंड। लो एक्सपेंस रेशियो फंड्स प्रेफर करें। फंड मैनेजर की एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम एक इंटरेस्टिंग केस ले लेते हैं। रिलायंस स्मॉल कैप फंड काफी पॉपुलर फंड है। इस फंड ने लॉन्ग टर्म में एक्सेप्शनल रिटर्न्स दिए, लेकिन इसके साथ हाई रिस्क भी एसोसिएटेड है। जैसे 2020 के मार्केट क्रैश के दौरान फंड की NAV काफी गिर गई थी, लेकिन उन इन्वेस्टर्स ने जिन्होंने इन्वेस्ट करते रहे उन्होंने सिग्निफिकेंट गेन्स
एंजॉय किया 2021 और 2022 में। एक और एग्जांपल लेते हैं SBI ब्लू चिप फंड का। ये एक लार्ज कैप फंड है जो रिलेटिवली सेफ माना जाता है और मॉडरेट रिटर्न्स ऑफर करता है। काफी इन्वेस्टर्स ने इस फंड को अपने पोर्टफोलियो के कोर होल्डिंग के तौर पर रखा है। तो दोस्तों ये थी डिटेल म्यूचुअल फंड के बारे में। इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमेशा अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखें और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है ताकि आपका रिस्क कम हो सके और रिटर्न्स बैलेंस हो सके। अब कुछ फाइनल टिप्स हैं। जो पहला है, स्टार्ट अर्ली। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा है रेगुलर मॉनिटरिंग। अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलर बेसिस पर मॉनिटर करें और जरूरत पड़ने पर रीबैलेंस करें। तीसरा है, कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको कंफ्यूजन हो या आप श्योर ना हो तो अपनी इन्वेस्टमेंट चॉइसेस को लेकर तो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लें। रिमेंबर, इन्वेस्टमेंट जर्नी एक मैराथन है, ना कि स्प्रिंट। बी पेशेंट, बी कंसिस्टेंट एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके क्वेश्चंस है या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके अलावा अपनी इन्वेस्टमेंट से जुड़े किसी भी हर्डल के लिए आप कमेंट बॉक्स के थ्रू ही हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।